ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे निरिपोतम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों से बरसाती जल में, और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे पाप हो जाते हैं। उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक राजा रहा करता था। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपचार करने वाला सुमित्र नामक एक ऋषिक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के काम में लग गई थी, जब वह रजस्वला भी हो गई, हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हुआ, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थ कार्यों में लगी रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के स्पर्श से रहने का कारण बेल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि रजस्वला दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। वह अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मण जिमाने के लिए अनेक प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी और उसी समय छिपकली का बच्चा रसोई के बर्तन में गिर गया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उसने उस बर्तन में मुँह दे दिया। और उसकी पत्नी ने कुतिया को इस प्रकार देखकर उसके जलती हुई लकड़ी कुतिया के मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहता वह कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ भी नहीं दिया। मैंने छिपकली के विष वाले खीर से बर्तन को ब्रह्मा हत्या के भय से जूटकर भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बेल ने कहा, हे प्रिय, तेरे ही पापों के कारण हम इस योनि में आ पड़े हैं। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को अपने पुत्र सुमित सुन रहा था। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया। उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, स्वामी, मेरे माता पिता इन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को सुनकर महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी के समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था। तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था, इसी कारण वे कुतिया और बेल की योनि प्राप्त हुई है। तुम उनकी मुक्ति से ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतया इन वचनों के श्रवण करने से सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया। उसके पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनियों से मुक्त हो गए। वे दोनों पति पत्नी स्वर्ग को चले गए। जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह जीवन में समस्त सुख पाती है। आइए अब दूसरी कहानी रसपान करते हैं। एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्तऋषि का व्रत किया करते थे। जब उन्हें संतान के रूप में बेटी प्राप्त हुई तो वह भी उसे यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बन के रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि
तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लग गई। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का है और दूसरी में आपका। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है जो यह बात बोल के गई है, यह आपका और आपके ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देखकर उसका मन ललचाने लगा। जब ब्राह्मण आया उसने देखा कि खीर जमाई ने खा ली है तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के साथ टुकड़े कर दिए, उन्हें साथ लेकर जगह जगह छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया। उस दिन ब्राह्मण की बेटी का ऋषि पंचमी का व्रत किया हुआ था और वह 3 दिन नहीं आया तो उसने 3 दिन व्रत को नहीं खोला। सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत तो खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का बेस बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपना सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। विदर्भ देश में उन्तक नाम एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करता था। उनकी पतिव्रता नारी का नाम सुशीला था। उसकी एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने अस्तित्व की रक्षा पिता के घर पर रह के करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देख उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देख वह विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विषम्य को प्राप्त हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पिछले ब्राह्मणी थी, एक दिन रजस्वला होने पर भी घर के तमाम काम, बर्तन, भोजन सामग्री छूती रही। ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्माघातिनी के समान व तीसरे दिन दोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत के लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोला, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखें। सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप और ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जम अग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। आइए अब ऋषि पंचमी की चौथी कथा रसपान करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह ऋषि पंचमी का व्रत करता था। उसने पूजा करने के लिए प्रसाद बनाया और किसी काम से बाहर चला गया। उसके 7 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू का मन प्रसाद खाने का हो गया। उसने सोचा कि थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, ससुर जी को क्या पता चलेगा। उसने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया। जैसे ससुर जी प्रसाद रख के गए थे वैसे उसने वापस रख दिया। जब ससुर जी ने पूजा की और भोग लगाने के लिए कौओं के पास रखा तो उन्होंने नहीं खाया। तो जब ससुर जी ने पास जाकर देखा तो प्रसाद में कीड़े पड़े हुए थे। छोटी बहू पेट से थी। लखेश्वरों ने उसे श्राप दिया कि एक ऋषि पंचमी को तेरे बच्चा जन्म लेगा और ऋषि पंचमी को ही मर जाएगा। अब ऐसा ही होने लगा। इससे सभी घर वाले परेशान होने लगे कि ये तो कोई त्योहार नहीं करने देती। उन सब ने उसके पति से कहा कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो।
जब ही सब घर वाले उसके पीछे ही पड़ गए तो वह अपनी पत्नी को जंगल ले गया, लेकिन उसे मारा नहीं। वह जंगल में छोड़कर वह घर आ गया। सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। उधर छोटी बहू जंगल में घूमती घूमती ऋषियों के आश्रम में जा पहुंची। जब ऋषियों ने जंगल में अकेली औरत को देखा तो पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने अपनी आप बीती ऋषियों को सुना दी। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हें तो श्राप मिला है। बहू ने पूछा कि इसकी मुक्ति का क्या उपाय होगा। तब उन्होंने कहा कि तुम तालाब के पास जाओ जहाँ लखेसर नहाते हैं। उनके नहाए पानी के छींटे खाने से तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका दोष दूर हो गया और उसके जो बच्चा हुआ था वह भी जीवित हो गया। उसने वही जंगल में एक कुटिया बना ली और वहीं रहने लगी। उसका बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन उसके पति के मन में विचार आया कि वह देखे तो सही उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। वह जंगल में गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही थी। वह उसके पास गया और पूछा कि तुम कैसी हो, ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब उसने सारी बात बताई, कैसे उसका दोष दूर हुआ। वह बहुत खुश हुई। उसे अपने बच्चे को लेकर घर आ गया। अपने घर वालों को सारी बात बताई। सारे घर वाले बहुत खुश हुए। छोटी बहू व उसके बच्चे का खूब स्वागत किया गया। सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लग गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।